ये भी एक पूछता है, क्वेश्चन बनाता है। देखो ये मेरा घंटी है और मैं बोल रहा हूं कि हम सबको क्लास देते रह गए और मेरा अब देख रहा हूं कि मेरा ही सिलेबस पीछे है, सेकेंड चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, अभी पीछे है। तो इसलिए ये चीजें याद रखिए, क्लास डिस्टर्ब कीजिएगा तो दिक्कत है। अब दूसरा चीज क्या है, परागन के कारक या अभिकारक। परागन के क्या है, कारक या अभिकारक। अब देख लो यहां पे, अब यहां पे देख लो, पौधे में परागन के कारक या अभिकारक के रूप में दो अजीवीय, कितने जीवीय, अजीवीय का मतलब कि इसमें कोई जीव, इसमें जान नहीं है, तो वो क्या है, वायु और जल। मेन चीज फिर समझो, परागन के अभिकारक या कारक, इसमें कितनी भूमिका हो रही है, दो की, यानी दो अजीवीय है कि नहीं, कौन कौन है, वायु और जल, तथा एक जीवीय प्राणी के कारक एजेंट का क्या उपयोग का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसमें आप बात समझो, अजीवीय का मतलब होता है उसमें कोई जान नहीं है, और जीवीय का मतलब है कि उसमें जान है, और परागन में वो एजेंट की भूमिका निभाता है। किसकी भूमिका निभाता है, तो एजेंट की भूमिका किस में निभाएगा, अजीवीय के जीवीय में। जैसे एजेंट की भूमिका कौन होगी, अब एक चीज जान लो, पक्षी होगा, कीड़े होंगे, है कि नहीं, क्या ये सब क्या है, ये जीव है, ये जीवीय है, क्योंकि इनके जो पंख होते हैं, इनके पंखों में परागकण क्या होगा, चिपक जाएगा, और फिर ये दूसरे पौधे को जाके परागित कर देंगे। अगला इसमें अजीवियों में देख लो, हवा है, हवा बहेगा, है कि नहीं, तेज से, तभी जाकर एक परागकण दूसरे परागकण तक क्या है, पहुंच सकता है। जल के माध्यम से, क्योंकि जब वो पुष्प कहां गिरा, जल में गिरा, तो उसके परागकण क्या हो गए, बहकर दूसरे जगह चले गए, और दूसरे कोई पुष्प जलीय पौधे उससे परागित हो गए, तो उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया क्या होगी, संपन्न हो जाएगी। तो ये चीजें याद रखना, परागकण के कारक। तो परागकण के कारक कौन है, दो, कितने हैं, और दोनों क्या है, जीवीय के अजीवीय, अजीवीय, उसमें कौन आएगा, वायु और जल, और जीवीय में क्या होगा, एजेंट होगा, जीवीय में क्या होगा, एजेंट होगा। अब देख लो, अधिकतर पौधे में परागकण के लिए जीवीय कारकों का उपयोग करते हैं, बहुत कम पौधे अजीवीय कारकों का क्या है, उपयोग करते हैं। एक और चीज है, सबसे ज्यादा यहां समझना है, क्या समझना है, कि जीवीय कारक बहुत कम पौधों को, है कि नहीं, क्या है, वो परागित करता है, और अजीवीय कारक लगभग सभी पौधे को क्या करता है, परागित करता है। अब इसका एग्जाम्पल खोजेंगे, इसका एग्जाम्पल कौन होगा, इसके बारे में देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल आप एक चीज समझ जाओ, कि सबसे ज्यादा जलीय पौधा है तो जल वाले ज्यादा हो जाएंगे, है कि नहीं, तो जलीय पौधा में कौन आएगा, गुलाब आएगा, कि कमल, जलकुंभी, है कि नहीं, कई सारे पौधे हैं जो जलीय पौधे के अंतर्गत आते हैं और जलीय परागकण के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे के सारे अजीवीय कारक के अंतर्गत आएंगे। किसके कारक के अंतर्गत, अजीवीय कारक के अंतर्गत आएंगे। और अब देखा जाए कि वायु और जल जो परागन होते हैं, ये बहुत कम लोगों को ही परागित करते हैं। ये आप आगे देखेंगे, एग्जाम्पल हम इसे समझेंगे। परागकणों का वर्तिकार के संपर्क में आना मजहब एक क्या है, संयोगात्मक एक घटना है, संयोग रूप से ये क्या है, एक घटना है, इवेंट्स, एक घटना दर्शाता है। और किस लिए दर्शाता है, दो परागन, है कि नहीं, एक नर और मादा युग्मकों का आपस में क्या कराता है, मेल कराता है, और फर्टिलाइजेशन की घटना को क्या करता है, संपन्न करता है, निषेचन की घटना को क्या करता है, संपन्न करता है। तो ये चीजें हम देख सकते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, कि अब इसमें कुछ क्या होता है, घटना के बाद अनिश्चितता, जो अनिश्चित काल जो होती है, परागकणों का कुछ ह्रास होता है, कुछ क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, और कुछ तत्वों के क्षतिपूर्ति हेतु पौधे बीजांड की तुलना में ये असंख्य मात्रा में परागकण उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कुछ क्या होता है, क्षति होता है, और कुछ क्या होता है, बच जाता है। तो सबसे ज्यादा क्या उत्पन्न करते हैं, परागकण।
सबसे ज्यादा उत्पन्न क्या करते हैं? परागकण उत्पन्न करते हैं, जो बच जाता है। और इनका काम ही है, परागन है, एक दूसरे को मिला देना और मिलाने के बाद क्या उत्पन्न कर देना? परागन उत्पन्न कर देना। तो परागन कब उत्पन्न होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा तब। नर युग्मक और मादा युग्मक यानी स्त्री केसर और पुंकेसर आपस में संयोग करेंगे, बीजांड बनेगा, और बीजांड जब पूरी तरह से विकसित होगा तो विकसित होने के बाद, है कि नहीं, वही क्या बनाएगा? आगे चल के क्या बनाएगा? परागकण बनाएगा। आगे चल के क्या बनाएगा? परागकण। और फिर क्या होगा? परागकण सफुटन होगी, फटेगा, फिर वर्तिका तक पहुंचेगा। तो ये एक प्रोसेस, एक चैन की तरह क्या होता चला जाएगा। एक चैन की तरह क्या होगा? ये चला जाएगा। अब आगे हम देखते हैं, अजीवीय परागकण में वायु तथा परागन स्वार्थिक समान परागन है। ये इसकी संख्या क्या है? ज्यादा है, लेकिन ये क्या है? समान है। ये सबसे क्या है? समान है, लेकिन इनकी संख्या क्या है? ज्यादा है। अब देख लो संख्या ज्यादा क्यों है। अब ये तो भी बात आती है कि इनकी संख्या क्यों ज्यादा है, इनकी संख्या को हम क्यों ज्यादा मानेंगे। अब लो, वायु परागन की सबसे ज्यादा संख्या क्यों हो जाती है? सबसे ज्यादा परागित अब देखता है, पहले गौर करो, हम एक किसान के घर से आते हैं, हम खेती करते हैं, है कि नहीं, और खेती करने के बाद आपने देखा कि क्या सारे परागन एक ही बार कीट में चिपक कर सबको परागित कर दिया? नहीं, कुछ कीट के माध्यम से होते हैं और कुछ क्या होते हैं? हवा के माध्यम से होते हैं। कुछ कीट के माध्यम से, कुछ मनुष्य के माध्यम से, कुछ जानवरों के माध्यम से, कुछ और माध्यम से, ये सब क्या होते हैं? परागित होते हैं, और सबको एक साथ क्या करते हैं? परागित कर देते हैं। सबसे ज्यादा ये परागित करते हैं। तो इस पे सबसे ज्यादा हमें जोर देना होगा कि इसकी संख्या आखिर क्यों है। तो जहां कीट नहीं है वहां कौन पहुंचाएगा परागन? हवा पहुंचाएगा, लेकिन तूफान नहीं। लेकिन हवा अगर हल्का चल रहा है तो वो सब क्या होगा? परागित हो जाएगा। लेकिन जब तेज हवा बहने लगेगी तो वो परागन ऊपर से ऊपर क्या होगा? निकल जाएगा। ये चीजें आप याद रखिएगा। तो अब एक और चीज है, अजीवीय इसके साथ ही वायु परागन हेतु हल्का भी होता है। अब याद रखना, वायु परागन कैसा होता है? भारी नहीं होता है। वायु परागन कैसा होता है? और जल परागन किसके कारण? जल परागन जो होगा वो भारी होगा, किसके कारण? हाइड्रोजन उसमें सब क्या होता है? सबसे ज्यादा होगा, है कि नहीं। ऑक्सीजन और जल उसमें सबसे ज्यादा, दोनों क्या होंगे? काफी ज्यादा मिले होंगे। तो ये चीजें हमेशा याद रखना कि जल परागन भारी होता है और वायु परागन क्या होता है? हल्का होता है। अब देखो, तथा चिपचिपाहट भी होता है। वायु परागन कैसा होता है? चिपचिपाहट भी होता है। अगर चिपकेगा नहीं तो वो परागित नहीं कर सकता है। परागकणों की जरूरत होती है ताकि वे हवा के झोंकों के साथ संचलित भी हो सके। और इतना नहीं चिपक जाएगा कि हवा का झोंका आएगा तो उड़ भी जाए। हवा का झोंका आएगा तो कुछ क्या होगा? उड़ जाएगा, और कुछ जो चिपचिपा है उसमें चिपका रहेगा और उसे फर्टिलाइजेशन की क्रिया को क्या करेगा? संपन्न कर सकता है। ये चीजें होती है। आप इसी अक्सर बेहतर अनावृत दो पौधे होते हैं, एक वृत्त और एक अनावृत, एक पुष्प वाले पौधे और एक बिना पुष्प वाले पौधे। बात समझ में आया है कि नहीं? एक पुष्प वाले पौधे और एक बिना पुष्प वाले पौधे। कुछ ऐसे वृत्त और अनावृत होते हैं, किसमें बीजों की संख्या होती है और किसी में बीजों की संख्या नहीं होती है। तो कुछ अनावृत पुंकेसर युक्त होते हैं, है कि नहीं, तथा बृहद प्राय पिच वर्तिकार युक्त होते हैं। पीछे से वर्तिकार के क्या है? पिच का मतलब क्या? पीछे से वो क्या होते हैं? चिपकने या फर्टिलाइजेशन की क्रिया को संपन्न करते हैं, ताकि आसानी से वायु के उड़ते परागकणों को, है कि नहीं, अवरुद्ध किया जा सके। यानी जो उड़ रहा है परागकण उसे क्या करेगा? ये पकड़ सकता है। उसे ये क्या है? पकड़ सकता है। वायु परागृत पुष्प में प्राय, अब गौर करना यहां पे, वायु परागृत पुष्प में प्राय प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला क्या होता है? बीजांड होता है। यह क्वेश्चन बन गया। ध्यान रखना कि वायु परागृत पुष्प में कितने बीजांड बनते हैं? कितना बीजांड बनता है? यह क्वेश्चन आपका कितना बनेगा? प्रत्येक अंडाशय में कितना बनेगा? अकेला बीजांड बनता है। तथा एक पुष्प के क्रम में असंख्य पुष्प के गुच्छे होते हैं। ये सब देखा है? अरे देखा है कि नहीं? बोलो ना।
पुष्प के गुच्छा देखा है ना, है कि नहीं? कई सारे उसमें गुच्छे क्या होते हैं? इसका एक जानना पहचानना उदाहरण है। क्या क्या एग्जाम्पल दे रहा है? किसका एग्जाम्पल? मक्का। मक्का देखा है ना, है कि नहीं? उसमें कई सारे क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। कई सारे बीजांड होते हैं कि नहीं? अरे बीजांड होता कि ना, ये तो कुछ लग रहा है कि अरे बीजांड होता है। मकई के बाल छोड़ा वाला भोजपुरी में समझो, अब समझ में आया ना? अब उसके बाद मक्का ही नहीं, आप भोजपुरी में कह सकते मसूरिया जो होता है, उसके जो फल होते हैं, अरे बोलो ना, फल होते हैं ना, तो ये चीजें आप, है कि नहीं? भुट्टा, आप जो सफुटन टैसल देख सकते हैं, जो कुछ और नहीं बल्कि वर्तिकाग्र और वर्तिका जो हवा में झूमते रहते हैं। अब देख ला, अब जब देखेगा पंजाब में चाहे तो वहां मक्का भी होता है, मसूरिया भी होता है और बाजरा। कितने लोग बाजरा देखे? हाथ उठा दो। बाजरा का पौधा देखा है? कैसा होता है? बाजरा का पौधा मसूरिया के ही तरह होता है, लेकिन मसूरिया का जो होता है ना लास्ट पर वो खिल जाता है, और बाजरा एक ऐसा पतले डंठल की तरह, है कि नहीं, हो जाता है, और सबसे ज्यादा मोटे अनाजों में आता है। और आज बाजरे का आटा जो बिकता है मार्केट में, वो 260 रुपए केजी बिकता है। 260 रुपए बिकता है। और खाते कौन लोग हैं ये भी जान लो, जिसके जो शुगर के पेशेंट हैं, किसकी बात आ रही है? जिसका क्रेटिनिन हमेशा क्या है? बढ़ा रहा है कि नहीं? किडनी पे असर पड़ रहा है, तो ऐसे लोग इस सब चीजों का सबसे ज्यादा क्या होता है? इस्तेमाल करते हैं। थायराइड जिसको सबसे ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा है, तो ऐसे भोजन लोग सबसे ज्यादा करता है। तो ये चीजें याद रखना। और देखो कुछ ऐसे परागन होते हैं, गौर करना, जो घास को भी क्या करते हैं? परागृत करते हैं। किसको परागृत करते हैं? घास को भी परागृत करते हैं। अब यहां देख लो, पुष्पी पादपों में पानी द्वारा परागन काफी दुर्लभ है। आप यहां फर्स्ट में क्वेश्चन बन रहा है कि पुष्पी पादपों में पानी द्वारा जो परागन है वो काफी क्या होता है? दुर्लभ है। यानी जो परागन पानी के द्वारा परागृत होता है तो वो काफी क्या होता है? दुर्लभ, यानी कमजोर होगा, है कि नहीं? क्या कहा जा सकता है? दुर्लभ है, काफी वीक होता है। ये चीजें हमेशा याद रखना। यह लगभग 30 वंशों तक सीमित ही है। कितने वंश तक? कमजोर है, दुर्लभ है, लेकिन कितने वंशों तक जाएगा? 30 वंशों तक जाएगा। यानी पानी के द्वारा जो परागृत पौधे होंगे वो कितने वंशों तक जाएंगे? हमेशा ये चीजें याद रखना। और ये VVI है कि नहीं? कितने? 30 वंशों तक जाएगा। अब देख लो, वह भी अधिकतर एक बीजपत्री। कितना बीजपत्री? अच्छा, ये बात समझता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। जैसे चना का पौधा एक बीजपत्री की दो बीजपत्री, दो भाग हो जाता है। मटर का, गेहूं का, गेहूं का एक होगा ना जी। मक्का का एक बीजपत्री है। यानी जिसके बीज दो भाग बराबर भाग में क्या हो? बट जाए, वो द्विबीजपत्री, और जिसके भाग नहीं बटे उसे एक बीजपत्री कहते हैं। क्लियर? यहां अब एक चीज जान लो, इसके विपरीत आप स्मरण करके आप इसका आप देख सकते हैं। जैसे कौन कौन है? एग्जाम्पल कौन है? एलगी। अब देख रहा एलगी। अब पूछते हैं, रुक जा, सबके पास है? अभी सबके पास है ना? एलगी का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं? शैवाल। हिंदी में क्या बोलेंगे? अब तुमसे पूछते हैं, चल तुम बताओ साहिल, शैवाल जो होगा किससे परागृत होगा? जल परागन से कि वायु परागन से? कैसे लिखा हुआ है क्या सामने? पढ़ लिया? किससे परागृत होगा? बोलो।
समझ में आ रहा ना? किससे परागृत होगा? जल से। दूसरा कौन? तीसरा कौन? याद रखना, ये यानी ये जल से भी परागृत होंगे। दूसरा चीज कहेगा। अब यहां पे अब गौर करना, अब इसके जो परागन है वो कमजोर होते कि मोटे ताजे? ब्रायोफाइटा जिससे परागृत होगा, एल्गी जिससे परागृत होगा, उसका परागन कैसा होगा? दुर्लभ होगा, कमजोर होगा। अब तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ब्रायोफाइटा का पौधा 30 वंश तक जा सकता है? जा सकता है ना? शैवाल का 30 जा सकता है, बोलो ना, जा सकता है ना? बात यही चीज हमें आपको बतानी थी कि ब्रायोफाइटा और ट्रेडियोफाइटा। हमें अब तक आप दो चीज पढ़े हैं, अजीवीय और जीवीय। दो चीज पढ़े, क्या पढ़े? जीवीय और दिक्कत, जीवीय और अजीवीय। अब देख लो, सबसे ज्यादा परागृत कौन करेगा? जीवीय के अजीवीय? अजीवीय। याद रखना, कौन करेगा? किसके लिए एजेंट चाहिए? जीवीय के लिए कि अजीवीय के लिए? एजेंट अजीवीय के लिए चाहिए, जीवीय के लेना चाहिए जी। किसके लिए? क्लियर? किसके लिए चाहिए? एजेंट की आवश्यकता। अब तुमसे पूछते हैं कि क्या अजीवीय परागन मधुमक्खी से परागृत कर सकता है? नहीं हो सकता। अरे ध्यान यहां रखोगे तब ना। नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? वो किसके द्वारा? हवाओं के द्वारा ज्यादा होता है। अब देख लो, दुर्लभ परागन किसका है? जल का कि वायु का? ऐसा ही सब याद कर लिया।